इतिहास की किताब में स्कूल में क्या पढ़ा है आप जानते हैं? आपने भी पढ़ा होगा। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो। दूसरा गलत बात कर रहे हैं। पहले आप ये बताइए, आप फकीरी लाइन हैं तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? फकीर को चाहिए क्या? तुम जो ये द्वेष फैला रहे हो, ये जो राजनीति गंदी कर रहे हो, इस देश का बेड़ा गर्क करने पर तुलोगे। ऐसे लोगों को कंडम किया जाना चाहिए जो देश के अंदर जाति और मजहब के आधार पर भावनाएं भड़का करके समाज को बांट रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं। आप अभी कह रहे हैं जो संप्रदाय के लोगों ने जेल भेजना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए। पार्टी से जुड़ी, संघ से जुड़ी कुछ ऐसे संगठन हैं जो लगातार इस प्रकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे विद्वेष फैल रहा है समाज में। घर वापसी क्या है? जिन लोगों को धर्मांतरण कराया गया था, अगर वो स्वेच्छा से घर वापस आना चाहते हैं, अगर स्वेच्छा से आना चाहते हैं, कोई दबाव नहीं। आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लोभ लालच के होना चाहिए, और आप जो घर वापसी करते हैं उसमें ये नहीं होता। आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, तुम्हें राशन कार्ड और आधार कार्ड मिलेंगे, ये प्रलोभन नहीं है। हर महीने 50 लाख रुपए का खर्च है 1000 परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने का। इतना पैसा लग रहा है और आप कह रहे हैं स्वेच्छा से घर वापसी हो रही है। 40 बच्चे नहीं 4 बच्चे पैदा करो, औरत के नाम पे धब्बा है ये बात। एक महिला से कहना कि 4 बच्चे पैदा करो, 40 बच्चे पैदा करो, औरत मशीन नहीं है ना बच्चा पैदा करने की। जो बातें आप कर रहे हैं, क्या राम जी ने ऐसा करा है जैसा आप कर रहे हैं? अरे राम जी के आदर्शों पे चल रहे हैं। आपसे ज्यादा प्यार मैं राम जी से करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन होने वाला है इस वीडियो पर, जो कि आपको देखने में, इसमें नॉलेज में इजाफा होगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी हमारी वीडियो में मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। योगी जी, बहुत मोदी जी तो बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, डिजिटल इंडिया की, वो बात कर रहे हैं भारत को सुपर पावर बनाने की, गरीबी हटाने की, लेकिन उनके किए कराए पर पानी फेरने के लिए बहुत से लोग हैं, और माफी चाहता हूं उसमें नाम आपका भी लिया जाता है। मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं कि भारत की राजनीति में राष्ट्रवाद की बात करना विकास के एजेंडे में कहां से बाधक है। क्या मेरे पास वो कुछ बयान है, मैं वो सुनाना चाहता हूं और फिर आपसे पूछूंगा कि इसमें राष्ट्रीयता कहां है। जैसे आप राष्ट्रवाद कह रहे हैं, ये कौन से राष्ट्रवाद का प्रतीक है? जरा वो बयान देख लें एक बार। जो हरिद्वार की पहचान है, इसकी पवित्रता को बनाए रखने का दायित्व हम सबका है, और यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह बंद होना चाहिए। इस बात को ध्यान अवश्य किया जाना चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से भी, पवित्रता की दृष्टि से भी। ये एक पहला उदाहरण है, आप ही का बयान था, इसके बाद और है। चलिए पहले इसी की बात कर लेते हैं। कोई हिंदू श्रद्धालु पूरी दुनिया के अंदर का आता है, वहां पर वह जूता चप्पल पहन करके नहीं जाता है, वहां की पवित्रता का ख्याल रखता है। लेकिन कोई विधर्मी आकर के वहां अंडा बेचने का कार्य करेगा, अंडा लेकर के जाएगा, चमड़े के जूते लेके जाएगा। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आस्थाएं आहत होंगी। अगर इस देश के अंदर अन्य आस्थाओं का सम्मान है तो हिंदू आस्था का भी सम्मान होना चाहिए। इतिहास की किताब में स्कूल में क्या पढ़ा है आप जानते हैं? आपने भी पढ़ा होगा। अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। और आप राजनीति का हवाला दे रहे हैं नीति पर नहीं। मेरे दूसरा सवाल है, चलिए इसमें दूसरा सवाल बात कर रहे हैं। इसमें दूसरा सवाल सुनिए। डालो राजनीति की नहीं, ये हिंदू आस्था का सम्मान है। मैं उसी पर आ रहा हूँ योगी जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। योगी जी, जब आप जैसा नेता जो कि पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करता है, जब वो ऐसी बात कहता है तो लोगों को लगता है कि ये समाज में विद्वेष फैलाने वाला बयान है। 4 बीवी 40 बच्चे, मैं कहता हूँ 4 बीवी 40 बच्चे हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बड़ा साफ है कि वो किसके लिए कहना चाह रहे थे। जब नाम किसी का नहीं लिया है तो आप इस बात को किसी के साथ जोड़ के क्यों देख रहे हैं? दूसरी बात ये कि देश के विकास के लिए इस देश के अंदर एक समान जनसंख्या नियंत्रण का कानून देश के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होना चाहिए। हमारा अगर विकास का एजेंडा है तो देश के विकास के लिए होना चाहिए, समाज के विकास के लिए होना चाहिए, न कि परिवार की जनसंख्या बढ़ाने में हमारे अपने विकास के एजेंडे को लागू करना चाहिए। अपनी ताकत हम देश के विकास में लगाएं, न कि परिवार में संख्या बढ़ाने में लगाएं। जो कहते हैं कि हिंदुओं को भी 40 बच्चे, 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। हम लोगों ने अपने भाषण में सारी बातें कही हैं और बराबर कहते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। पहले आप ये बताइए, आप फकीरी लाइन हैं तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? फकीर को चाहिए क्या? कौमी पक्ष चाहिए। फकीर को चाहिए कि बुलंदी पर पहुंचना और अपने खुदा से मिलना, उससे ताल्लुकात जोड़ना है। तुम जो ये द्वेष फैला रहे हो, ये जो राजनीति गंदी कर रहे हो, इस देश का बेड़ा गर्क करने पर तुलोगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? नहीं, अभी मेरे 2-3 सवाल होंगे। एक जवाब ले लीजिए। मुझे लगता है इनको भारत के सन्यास का मतलब ही नहीं पता है अभी तक। इस देश के अंदर ऋषि परंपरा राष्ट्रीयता के लिए समर्पित रही है।
और हम भी भारत की राष्ट्रीयता को समर्पित होकर के राजनीति को एक मंच बना करके कार्य कर रहे हैं, जहां पर भारतीय राष्ट्रीयता का गला दबाने का कार्य हो रहा है। उन गला दबाने वालों को दरकिनार करने के लिए उस मंच के रूप में हम लोगों ने इस राजनीति को स्वीकार किया है। कि जिस तरीके से मोदी सरकार में सलमान खान जैसे व्यक्ति ने एक व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कुचल दिया शराब पीकर, तो उसको बेल मिल जाती है। लेकिन इस पर मोदी सरकार का बस नहीं है, क्योंकि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। मेरा नाम डॉक्टर अहमद खान है। आदित्य जी, आप वैसे तो बहुत भोले हो और बहुत चेहरा भी आपका ऐसा लगता है कि वाकई बहुत मासूम हो। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। लेकिन आप जब भी बात करते हो, आप करते हो कश्मीर की बात करते हो, आप करते हो पाकिस्तान से हम मुसलमानों की बात करते हो कि बाहर भेजो। नहीं, आपका अगर ये एजेंडा में है कि मुसलमान इस देश से चले जाएं, तो बताओ कहाँ जाए भेजो, उन्हें कहाँ भेजना है। अगर आपका यही है, भाई आप तो योगी हो, आप तो कम से कम उनको आशीर्वाद दो। सारे देश के लिए सब फूल है आपके बराबर, आपके लिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दीजिए। मैंने ये कहा भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है और भारत की मोदी सरकार इस कार्य का निर्वहन कर रही है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ, क्या कभी आप लोगों ने निंदा किया? क्या अपने जुमे की नमाज में इन बातों को आप लोगों ने कभी खंडन किया कि कश्मीर के हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है उसका निंदा करते हैं? मेरी आपत्ति है, आपने भी कहा, मेरी आपत्ति है। अभी आपने कहा आप लोगों ने इससे क्या तात्पर्य है? क्यों नहीं खंडन किया इन्होंने? नहीं, इससे क्या तात्पर्य है? इन सबसे जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इन सबसे मेरा तात्पर्य है कि इन लोगों ने आखिर इस बात का खंडन कभी क्यों नहीं किया कि कश्मीर में जो कुछ हिंदुओं के साथ हुआ वो गलत हुआ है? खंडन करें ये लोग भी उसका। ऐसे लोगों को कंडम किया जाना चाहिए जो देश के अंदर जाति और मजहब के आधार पर भावनाएं भड़का करके समाज को बांट रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं। सर, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार जो आई थी वो पाकिस्तान का एक मारे, अगर उसने हमारा इंडिया का एक मारा, हम उनके 100 मारेंगे। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से कश्मीर में डेली पंगे हो रहे हैं। चीन हमें डांट रहा है, क्या ना श्रीलंका हमें डांट रहा है। दूसरी बात, पहलू जो हमारे सवाल का ये है कि आप अभी कह रहे हैं जो संप्रदाय के लोगों ने जेल भेजना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए। आज सीमा पर पाकिस्तान गोलीबारी करता है तो उसका जवाब मोर्टारों से भारत की सेना करती है और पाकिस्तान दुनिया के अंदर चिल्लाता भागता फिरता है। ये भारत की मजबूत विदेश नीति को प्रदर्शित करता है और भारत की सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। आज चीन भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं करता है। भारत ने किया है, दुनिया के अंदर एक मिसाल प्रस्तुत किया है। क्या इससे पहले कभी हुआ है? आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का और कम से कम नतमस्तक होना चाहिए उनके चरणों में कि कम से कम देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की व्यवस्था उन्होंने की है, प्रत्येक नागरिक का सम्मान उन्होंने दिलाया है। दूसरा ये कि भारत के अंदर हिंदू अगर नस्ली भेदभाव में विश्वास करता, मजहब के आधार पर या धर्म के आधार पर बांटने में विश्वास करता, तो 1947 में ही आर पार हो गया होता। हिंदू से बड़ा सहिष्णु कोई नहीं। और हिंदुस्तान में अगर सेकुलरिज्म जिंदा है तो इसलिए क्योंकि हिंदू बाहुल्य भारत है, बहुसंख्यक यहाँ का हिंदू है, इसलिए है। पार्टी से जुड़ी, संघ से जुड़ी कुछ ऐसे संगठन हैं जो लगातार इस प्रकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे विद्वेष फैल रहा है समाज में कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर हमने नहीं बांटा है, ये किसने बांटा है? इस देश के अंदर आखिर अत्याचार और शोषण कहां से प्रारंभ होता है यह भी तय होना चाहिए और इस पर निष्पक्ष चर्चा इस पे होनी चाहिए। आखिर इस देश के अंदर हिंदू बहुसंख्यक है लेकिन निकाला जाता है भारत के अंदर, खाना बदोश की जिंदगी वो जीने के लिए मजबूर होता है। दुनिया के अंदर आश्चर्य होता है इस बात को लेकर के। घर वापसी क्या है? जोर जबरदस्ती से जिन लोगों को धर्मांतरण कराया गया था, अगर वो स्वेच्छा से घर वापस आना चाहते हैं, या घर वापसी है धर्मांतरण नहीं, अगर स्वेच्छा से आना चाहते हैं, कोई दबाव नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, लेकिन धर्मांतरण में छल है, छद्म है, धोखा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लोभ लालच के होना चाहिए और आप जो घर वापसी करते हैं उसमें यह नहीं होता। आगरा में 300 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयत्न हुआ। आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, आगरा में कोई भी किसी प्रकार का कोई धर्मांतरण ना हम लोगों के संगठन ने किया था, ना हम लोगों की किसी संस्था का उसमें कोई योगदान था। जी, अब आप बड़ी आसानी से बच के निकलना चाह रहे हैं। मामला समाप्त आसानी से नहीं। आगरा के 300 लोग थे जो कि नमाजी टोपी बांधे हुए वहां पर बैठे हुए थे और हवन हो रहा था, टीका लगा हुआ था। उसके बाद ये कहा गया कि इनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और ये स्वेच्छा से कराया जा रहा था। अगले दिन वो क्या बयान देते हैं? धर्म परिवर्तन नहीं, वो घर वापसी चाहते थे। घर वापसी चाहते थे। उन्होंने घर वापसी कहते हैं, लोग धर्म परिवर्तन कहते हैं। उन्होंने स्वयं मंदिर भी बनाया वहां पे। उन्होंने अगले दिन ये कहा कि हमें तो ये कहा गया था कि तुम्हें राशन कार्ड और आधार कार्ड मिलेंगे। ये प्रलोभन नहीं है। हर महीने 50 लाख रुपए का खर्च है 1000 परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने का। 8 से 10 लाख रुपए तो सिर्फ पेट्रोल डीजल पर सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खर्च करते हैं हर महीने। इतना पैसा लग रहा है और आप कह रहे हैं स्वेच्छा से घर वापसी हो रही है।
लोभ लालच में नहीं ना, और हर वक्तव्य का खंडन नहीं किया जाता है। मैं आपसे एक चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। न मस्जिद की बात कर, न शिवालों की बात कर, लोग हैं भूखे तो निवालों की बात कर। मुझे आप बताइए कि धर्म इस निजी मामले को क्यों उठाकर सियासत करते हैं, और इस सियासत में आपको मुंह की खानी पड़ी है यूपी में। सीटें जीते हैं। सुनिए, वो मैं आपको कुछ जानकारी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 40 बच्चे नहीं 4 बच्चे पैदा करो, औरत के नाम पे धब्बा है ये बात। मुझे लगता है कि आपको भारत की संत परंपरा और ऋषि परंपरा की जानकारी नहीं है, और उसके बारे में पहले जानकारी ले लीजिए और तब जाके वक्तव्य देती तो अच्छा रहता। जी ठीक है। वो ये कह रही हैं कि एक महिला से कहना कि 4 बच्चे पैदा करो, 40 बच्चे पैदा करो, औरत मशीन नहीं है ना बच्चा पैदा करने की। कहा कि अल्पसंख्यकों में असुरक्षा है, चिंता है, और ये सब कुछ हुआ है घर वापसी, लव जिहाद, चर्च पर हमले, इन जैसे मुद्दों की वजह से। जो बातें आप कर रहे हैं, आगरा में एक चर्च पर हमला हुआ तो पता लगा कि एक ईसाई महिला का कोई प्रेमी था, उसने हमला किया था। अब उसके लिए आप हिंदू समाज को और सरकार को दोषी ठहराएं तो मुझे लगता है कि स्वयं आप विकास के एजेंडे से स्वयं हट रहे हैं और आम जनता का ध्यान विकास के एजेंडे से भटका रहे हैं। चलिए ठीक। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या राम जी ने ऐसा करा है जैसा आप कर रहे हैं? अरे राम जी के आदर्शों पे चल रहे हैं, आपको भी राम जी से आदर्शों के मुझे राम जी से, आपसे ज्यादा प्यार मैं राम जी से करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मुसलमानों ने यहाँ 700 साल हुकूमत की है। अगर धर्म परिवर्तन का ये जो आप कह रहे हैं तो ये सारे यहाँ मुसलमानों से, कोई हिंदू नहीं होता। मुसलमानों ने हमेशा ही प्यार और मोहब्बत से काम लिया है, और हम भी उसी में से हैं, हम भी हिंदुओं में से हैं। आपको अपना डीएनए जांच कराना चाहिए, किसी हिंदू का डीएनए निकलेगा। इतना छोटा पहले उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह के रिएक्शन की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैंने कौन सी मिस्टेक इस वीडियो में की है, कौन सी नहीं, और लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी। और कोई भी वीडियो पर रिएक्शन देना हो, आपकी फेवरेट जिसको आप देखना चाहते हैं कि ये मेरी रिएक्शन इस पर वीडियो पर दें, तो उस वीडियो का नाम या लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दें। नेक्स्ट वीडियो उस वीडियो पर रिएक्शन दे दूंगा। तो उम्मीद करता है ये वीडियो बहुत ही अच्छी और आपको नॉलेज भी इससे हासिल हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। ओके, अल्लाह हाफिज़।